इन 5 चीजों से खुद को नियंत्रित न होने दें। कई लोग परिस्थितियों की दया पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके साथ जो होता है उसकी दया पर जी रहे हैं, दूसरे लोगों की दया पर जी रहे हैं। वर्तमान में नहीं जी रहे हैं क्योंकि वे अपने अतीत की जेल में फंस गए हैं। यदि आप एक महान जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आप को इनमें से किसी के द्वारा नियंत्रित न होने दें। नंबर 1, आपका अतीत। नंबर 2, अन्य लोगों की राय और निर्णय। नंबर 3, लिमिटेड बिलीफ्स जो आप खुद पर प्रोजेक्ट करते हैं। नंबर 4, रिश्ते। और नंबर 5, धन। नंबर 1, अपने अतीत को अपने वर्तमान या अपने भविष्य के जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ दें ताकि यह आपके भविष्य को बर्बाद न कर सके। अपने अतीत के अंधेरे को पीछे छोड़ दें ताकि यह आपके उज्जवल भविष्य के प्रकाश को ब्लॉक न कर सके। तुम्हारा अतीत चला गया है। जो भी हुआ, चाहे अन्यायपूर्ण हो, क्रूर हो, कठोर हो, घटनाओं को पुनर्जीवित करने वाला कोई भी मामला आपका कभी भला नहीं करेगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप जीत सकते हैं अगर आप जाने देते हैं और आगे बढ़े। यदि आप घृणा में जीते हैं तो वे जीत जाते हैं। यदि आप विक्टिम कहानी में रहते हैं तो वे जीत जाते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपना भविष्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अभी से शुरुआत करनी चाहिए। उस वजन को अपनी पीठ से मुक्त करें ताकि आप मुक्त हो सकें। अतीत की घटनाओं को इस क्षण को नष्ट करने की अनुमति न दें जो कि सही है, क्षण जो अब आनंद लेने के लिए है, जो आपके लिए पूरी तरह से जीने के लिए तैयार है। नंबर 2, अन्य लोगों की राय और निर्णयों को अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति न दें। फिट होने और वांटेड महसूस करने की आवश्यकता आपको उन रास्तों की यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। लोगों को खुश करना एक अभिशाप है जिससे हर कीमत पर बचना चाहिए। इससे पहले कि आप कुछ भी करें, अपने आप से पूछें, क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यह करना चाहता हूं, या मेरे दूसरों के जजमेंट के डर के कारण? यदि नहीं, तो आप किसी कारण से यूनिक पैदा नहीं हुए हैं। आप अलग दिखने के लिए पैदा हुए हैं। आप जो हैं उसके लिए सराहना और प्यार करें। अपनी रोशनी कम न करें ताकि आप दूसरे लोगों के जीवन की नीरस बैकग्राउंड में फिट हो सकें। नंबर 3, अपने जीवन को अपने लिमिटेड बिलीफ द्वारा नियंत्रित न होने दें। अब इसके साथ एक चेतावनी है। बिलीफ्स कॉन्शियस हो सकती हैं, लेकिन संभावना से अधिक वे अनकॉन्शियस हैं। वे अनकॉन्शियस बिलीफ्स हो सकती हैं जो आपको एक छोटी उम्र से और आपके पूरे जीवन में आपके आसपास के लोगों को सुनने के लिए मिलता है जो कभी भी अपने स्वयं के सपने तक नहीं पहुंचते हैं। अपने स्वयं के लिमिटेड बिलीफ्स पर ध्यान दें और उन्हें चुप रहने के लिए कहें। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास है कि कुछ भी संभव है, guess what? Anything is possible. जब आप अपने विश्वास को सीमित से असीमित में बदलते हैं तो आपकी क्षमता असीमित होती है। कल्पना करें कि यदि आप अपना जीवन ऐसे जिएं जैसे कि कुछ भी संभव है, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब भीतर कोई शत्रु न हो तो बाहर का शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब आपके अंदर आपको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है तो बाहर कुछ भी नहीं है जो आपको वापस रोक सके। आपका पूरा जीवन उसी क्षण बदल जाएगा
जब आप अपनी मानसिकता बदलने का निर्णय लेते हैं। जिस क्षण आप सब कुछ एक गिफ्ट के रूप में देखने का निर्णय लेते हैं, जब आप हर परिस्थिति और चुनौती को कर्ज के बजाय आशीर्वाद के रूप में देखने का निर्णय लेते हैं, उसी क्षण आप इस तथ्य के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। नंबर 4, रिश्ता। एक टची विषय, लेकिन अगर आपको खुश रहने के लिए और कंप्लीट महसूस करने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत होती है, तो आप टूटने से हमेशा एक पल दूर होते हैं यदि वह व्यक्ति आपको छोड़ देता है या दुखी होता है। मैं रिश्ते से बचने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। पृथ्वी पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो प्यार और कनेक्शन से बड़ी हो। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो रिश्ते में नहीं हैं, तो जी नहीं सकते। वे जो किसी के भी साथ होंगे जिसमें सभी गलत भी शामिल हैं, ताकि एक पल अकेले रहने से बचा जा सके। मैं जो कह रहा हूँ वह पर्याप्त मानसिक शक्ति विकसित करना है कि आप उस पॉइंट तक पहुँचें जहाँ आपको खुश करने के लिए दूसरों की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले रहकर भी उतने ही खुश हैं जितने कि आप एक रिश्ते में हैं। 5 नंबर, धन। यही वह है जो ग्रह पर अधिकांश मनुष्यों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अबंडेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि धन बुराई है। जैसा मैं जानता हूँ वैसा ही तुम भी जानते हो। आप कितने बड़े काम कर सकते हैं और आप कितने लोगों की धन से मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने फैसलों को धन से नियंत्रित न होने दें। यदि आप केवल इस बात पर कुछ चुन रहे हैं कि कितना धन शामिल है, तो आपने गलत निर्णय लिया है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और आप हर बार दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दूसरों की सेवा करने के इरादे से नेतृत्व करते हैं, जब आप अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हैं, तो धन आएगा और यह कहीं अधिक मात्रा में आएगा। इसलिए अपने आप को उस जीवन को जीने के लिए चुनौती दें जिसे आप जीना चाहते हैं। किसी भी चीज के नियंत्रण से मुक्त होकर जिएं। अपनी स्वतंत्रता का पता लगाएं। पूरी तरह से जिएं।